इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आज बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार कोटे से नए मंत्री बनाए गए। सियासी गलियारे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा गर्म है। आज ही नीतीश कैबिनेट में 7 और मंत्री जुड़े हैं और इस दौरान बीजेपी के कोटे से संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, विजय मंडल, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद और कृष्ण कुमार मंटू मंत्री बनाए गए। इस ताजा विस्तार में जाति समीकरण का असर साफ दिख रहा है। जो कि 7 विधायक मंत्री बने हैं, उनमें से 3 पिछड़ी, 2 अति पिछड़ी और 2 सवर्ण जाति से हैं। यानी बिहार में जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। दोबारा आपको लिए चलेंगे, लेकिन 7 मंत्री शपथ लेते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। अस्मित, सीधी बात है कि जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश है। बीजेपी किसी भी स्टोन को अनटर्न्ड बिहार में इस बार नहीं रहने देना चाहती। एमवाई समीकरण को पहले ही प्रधानमंत्री मोदी मन से साध चुके हैं और अब बारी थी जातीय समीकरण को साधने की, और बीजेपी की तरफ से किया गया है। लेकिन बीजेपी कोटे से ही मंत्री क्यों? नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी के तरफ से ही 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मोतीलाल जी हमारे साथ हैं। आपने शपथ ले ली है सर। हाँ, जिम्मेवारी कैसे देख रहे हैं? जो भी जवाबदेही मिलना है उसका निर्वहन करूंगा। इस कमिटमेंट के साथ मैंने ओथ लिया है। नहीं, भाजपा बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेती है। कुछ पता था, जानकारी था कि मतलब शपथ ले रहे हैं? पहले कोई जानकारी थी मोतीलाल जी? पहले से जानकारी नहीं थी, आभास जरूर था। आभास था कि कुछ मेरे बारे में सोचा जा रहा है। ये मोतीलाल जी थे, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो 7 जो विधायक थे बीजेपी कोटे से, उन सभी 7 ने मंत्री पद की शपथ ली। और ये देखिए, तमाम लोग जो हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा में चुनाव भी होना है शिखा, और इसको लेकर के अलग अलग जो विधायक है जिनको बीजेपी ने इस बार मौका, लंबे अनुभव का फायदा सरकार को भी मिलेगा और आम जनता को चुनाव भी को मिलेगा। देखते हुए जातीय समीकरण और क्षेत्र को भी वो तो कोई भी राजनीतिक दल जो है जातीय समीकरण और सभी मिला करके ही काम करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कम जी अस्मित, अपनी बात जरा पूरी कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले से जो विभागों का बंटवारा हुआ था, जिसमें जो तमाम बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उसमें जो है तमाम लोगों को फिर से, क्योंकि वर्कलोड जो है वो कम किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फैसला लिया गया कि वर्कलोड कम कराया जाएगा। राजू सिंह है, इन्होंने भी शपथ है, लेकिन जवाबदेही जिम्मेवारी से कोई भी निपटना है। राजू जी, चुनौती बड़ी समय है आपके, क्योंकि बजट सत्र तुरंत है। काम करने वालों के लिए कोई चुनौती बड़ा नहीं होता है। चुनौती से ही तो लड़ करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमेशा चुनौती से लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपको पार्टी ने इनाम दिया है, कहा यह जा रहा है कि जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे वीआईपी छोड़ के, उसके बाद इंतजार था और अब इनाम मिला। देखिए, ये तो पार्टी का अपना सोच है, पार्टी की अपनी कल्चर है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। जब समय आया उन लोगों ने इस तरह का मौका दिया है, मैं जरूर शीर्षस्थ नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके आशा के अनुरूप काम करूँगा। राजू जी, प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता बिहार की जनता है, पूरे बिहार को देखना है। जिस विभाग को जिस ढंग से दिया जाएगा, उस विभाग को आगे लाने का प्रयास ही किया जाएगा कि मैं अपने विभाग को सबसे आगे लाऊं। तो ये देखिए शिखा, हमारे साथ राजू सिंह जी हैं, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राजू जी, आज आपने शपथ लिया, कैसा लगा? अच्छा ही लग रहा है। शपथ कोई भी लेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि बहुत कम समय में एक जिम्मेवारी हमने ली है और जिम्मेवारी को निभाना है। बहुत कम समय है, विधानसभा का चुनाव भी होना है इसी पर। देखिए, समय कुछ कम और ज़्यादा होता नहीं है। जो जवाबदेही मिली है, जवाबदेही की इसके पहले भी तो कोई चलाते थे, उसी को चलाना है और बढ़िया से चलाना है। तो ये राजू सिंह हमारे साथ थे, ये भी, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है शिखा। तो कई ऐसे विभाग थे अलग अलग मंत्रियों के पास, उनका वर्कलोड कम किया जाए, इसको लेकर के नए चेहरों को शामिल किया गया है नीतीश कैबिनेट में। और
इसको लेकर के आज राजभवन में जिस तरह से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है इस समय कि नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को बहुत साधा है और अच्छा, हर एक क्योंकि जाति अंदर से खाने इस बार से जो चर्चाएं थी अलग-अलग वो तेज चेहरों थी को शामिल कि किया जेडीयू है। कोटे से तो फुलफिल हो चुका है, अब जो है बीजेपी कोटे से। लेकिन सवाल ये है कि जब मंत्री और बनाए गए हैं तो सिर्फ बीजेपी कोटे से क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी अपने ग्राउंड को मजबूत करने की कोशिश में वहां पर जरूर जुटी हुई है। क्या इसी का एक एग्जाम्पल है कि सातों मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं? नहीं, बिल्कुल शिखा, हमने देखा है बीजेपी जिस तरह से जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चुनाव के पहले ही सक्रिय हो जाती है। और एक आप कहें तो बिहार में भी एक उदाहरण ही है कि बीजेपी जिस तरह से अपने ही विधायकों को शपथ के लिए उन्होंने आगे किया। और नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए इस पूरे बात की चर्चा पिछले एक साल से हो रही है, जब से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे तब से इस बात की चर्चा थी कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन कल जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे, विनोद तावड़े पटना पहुंचे, तब इस बात पर क्लियरेंस हुआ, नीतीश कुमार की सहमति हुई, जेपी नड्डा की सहमति हुई कि बहुत यानी बजट सत्र भी शुरू होना है परसों से 28 तारीख से, उसके पहले ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाए। और क्योंकि जेडीयू के मंत्रियों, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया है। कम समय में ज़्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखनी है। मिथिलांचल पर विशेष ध्यान दिया गया लगता है। मिथिला पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का ध्यान है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं और मिथिला के विकास के साथ साथ ही बिहार का विकास कर रहे हैं। जातीय समीकरण को भी देखा गया है चुनाव को। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी जब काम करती है और कोई संगठन काम करता है तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छे से जो नए मंत्री बने हैं, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन है और एक सामूहिक गुलदस्ते के तौर पे ये कार्य करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतें, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि चुनावी साल है तो कहा जा रहा है कि बस 6 महीने ही बचे हुए चुनाव को लेकर, 7 महीना तो उसको लेकर ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। ये बहुत समय से ड्यू